पहला हमला हम पे पहलगाम में हुआ था, हमने उसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने ये लड़ाई जो है वो 4 दिन की लड़ाई फिर उसने शुरू की। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन और कई जैसे ऑपोजिशन लीडर भी लीड कर रहे हैं इसको, जैसे कि यूएसए को शशि थरूर, उनकी आपने स्पीच भी सुनी, और कतार में सुप्रिया सूले, और रशिया के लिए कानिमोजी, और ओवैसी भी पार्ट ऑफ डेलीगेशन है जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में गए, जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये दर्शाया है कि इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें इनोसेंट्स को मारना है। दूसरी चीज है कि हम एक मैसेज भी दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम सारे यूनाइटेड हैं पार्टीज इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक आधा कोई स्टेटमेंट किसी का लेके कुछ बोल सकते हैं, सारी पार्टीज यूनाइटेड हैं जहां भारत के ऊपर या भारत की अस्तित्व पे कोई भी खतरा आता है। दूसरी चीज है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये मैसेज सभी ने क्लियरली दिया, हम युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ, कैसे धर्म के आधार पे लोगों को उनकी फैमिलीज के सामने मारा गया, और कैसे उसके पीछे पहले क्लेम टीआरएफ ने लिया था। यही शशि थरूर की आगे की स्पीच में वो क्लियरली बताते हैं कि पहले टीआरएफ ने क्लेम लिया, पर जैसे ही भारत का जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन पहले 3 दिन में क्लेम तो टीआरएफ ने ही लिया था, और वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। उन्होंने बड़ा क्लियरली हाईलाइट किया कि कई अमेरिकन भी इसमें इफेक्टेड थे, जो पहले इन हमलों के वही जो टेरर एलिमेंट्स है, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, वो सारे इन्वॉल्व थे इनके अंदर। और उन्होंने क्लियरली ये भी मैसेज दिया कि जिनको हम ग्लोबल टेररिस्ट कहते हैं, जिनके ऊपर अवार्ड लगे हुए हैं, जैसे हाफिज सईद है, नाम उन्होंने हाफिज सईद का नहीं लिया, लेकिन जैसे ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे लोग तो अमेरिका के भी वांटेड हैं, तो भारत ने तो उनको नहीं वांटेड बोला ना, उनको तो वही बोल रहे हैं। अच्छा, ये वहां जा रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं ये डेलीगेशंस, वहां की जो सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, वहां के राजनयिकों से, डिप्लोमेट से एंगेज कर रहे हैं खुद को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। तो एक कंसर्टेड वे में पूरी दुनिया में आपका मैसेज आ रहा है। लेकिन फिर भी जनरल साहब, सिन्हा साहब, भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे क्या हासिल होगा, क्या क्यों जरूरी है हमारी ये डिप्लोमेटिक आउटरीच? देखिए, आज के दिन में सौरभ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नैरेटिव किस तरह से बिल्डिंग करते हैं 21st सेंचुरी में। इट इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आप जीत सकते हैं, आपकी नैरेटिव कैसे चलती है, और कंट्री इसी से इमर्ज होती है। देखिए, आप पूरी जगह देख रहे हैं वर्ल्ड इज़ एट वॉर, बट सब लोग नैरेटिव को बनाते हैं। अभी हम नैरेटिव को ऐसा बिल्डिंग, और हमारी सॉलिड उसकी प्रूफ है। अभी आपने 2 दिखाए, एक आपने पहले दिखाया बांसुरी स्वराज को, जो कांग्रेस की हैं, शशि थरूर, सॉरी बीजेपी की हैं, और दूसरा जो आपने दिखाया शशि थरूर कांग्रेस की हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि वी हैव नॉट डन एनी एक्शंस अगेंस्ट मिलिट्री द फर्स्ट डे इज टॉकिंग, कि एक एक्ट ऑफ रिट्रीब्यूशन था, आपने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, हमने कोई मिलिट्री टारगेट, कोई सिविलियन टारगेट या नो गवर्नमेंट टारगेट को हमने हिट किया, नो जो आपने हमारे टेररिस्ट के टारगेट थे उसको हिट किया। उसके बाद हमने उस दिन बता दिया कि नॉन एस्केलेटरी है, हमने अपना कार्रवाई खत्म कर दिया, आप यदि कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब हम। तो इन्होंने जो 3 दिन और चलाए उसके अंदर में, उसके बाद आप उसका वेरी कैलिब्रेटेड तरीके से उसको आप एड्रेस किए। मेरे शशि थरूर साहब इसको सभी जगह बता रहे हैं कि इट इज नॉट अगेंस्ट ए कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट 2 मिलिट्री, इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। और फिर हम बांसुरी स्वराज को सुन रहे हैं, उन्होंने जो बड़ी बात कही कि जिस तरह से यूएई में हमें सपोर्ट मिला वो तो खुल के सामने आ गया, और ख़ास करके टेररिज्म के ऊपर में बहुत बड़ा बयान उसका आया है। दूसरा जो वेस्ट अफ्रीका में वो जो कॉन्गो में गई हैं, वहाँ की धरती से जो उन्होंने ये बताया है, और सेम बात बार बार रिपीट हो रही है जो पाकिस्तान के संदर्भ में कहते हैं कि खून पानी नहीं बहेगा, और यदि खून बहेगा तो जो चीजें हैं। तो एक चीज पूछना चाह रहा हूं जनरल दत्ता, हमारा मैसेज बड़ा मैसेज है, आतंकवाद के खिलाफ भी है, लेकिन हम हाईलाइट क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये आतंकवाद की नर्सरी है, या वी रिटेन द राइट टू स्ट्राइक बैक इन केस वी आर हिट? सौरभ, देखिए ऐसा है कि भारत का जो मैसेज है दुनिया को, वो 2 तरीके से है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हमारी मल्टी एथनिसिटी, मल्टी लिंगुअल, अलग अलग हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी की सारी इस मुहिम में भारत को रिप्रेजेंट करके दुनिया को बता रही हैं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो क्यों किया, और क्या पाकिस्तान एक विक्टिम है कि परपेट्रेटर ऑफ क्राइम, मतलब क्या वो आतंकवाद में लिप्त है खुद।
तो ये जो संदेश है जो लेके जा रहे हैं विद प्रूफ एंड एविडेंस, हमने पूरा चेष्टा कर ली पाकिस्तान के साथ, उनको डोजियर दे के बता दिया। कहीं पर पाकिस्तान ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करी आतंकवाद के खिलाफ, जी। क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज ही इसके अंदर लिप्त है खुद। और ये प्रूफ भी दिया हमने कि जब वहाँ पे हमने टेररिस्ट स्ट्राइक किया, खासकर जैसे मोहम्मद के उसमें, यहाँ मुरीद के में, सारे के सारे फौज के अफसर वहाँ पे उस जनाजे के अंदर शामिल हैं। तो ये दर्शाता है कि उनका कितना गठजोड़ है। दूसरा, पाकिस्तान बोलता मैं विक्टिम हूँ आतंकवाद का कि मेरे 80,000 लोग मारे गए। ये विक्टिम नहीं है, ये परपेचुएटर है।